महागा छिपधीर रोधा। अरे छोड़ छोड़ लाला छोड़, मुझे छोड़। 7 दिन के कन्हैया ने कहा मौसी जी मुझे पकड़ने आता है, छोड़ने नहीं आता। जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ ना जीवन में उसे छोड़ता नहीं। बोलो राधे राधे। और वास्तविकता यही है, भगवान जिसको एक बार पकड़ ले तो उसे छोड़ते नहीं। जीव भगवान को प्रेम करेगा तो कब छोड़ देगा कोई ठिकाना नहीं। राम जी जब वन में गए, हनुमान जी से मिले, हनुमान जी ने कहा कि चलो सुग्रीव है प्रभु आप उसे मित्र बनाओ। भगवान ने कहा हम क्यों जाए, उसको आना चाहिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु सुग्रीव जीव है, जीव आकर के आपसे दो मित्रता करेगा ना, आपकी बाह पकड़ेगा तो ये जीव संसार में कब छोड़ देगा कोई ठिकाना नहीं है। और आप जिसकी बाह पकड़ लोगे वो कभी छूटेगा नहीं। मेला में छोटे बच्चे को लेकर पिता जब जाता है तो 2 बातें होती है। अगर बच्चा उंगली पकड़ करके जा रहा है तो बच्चा कब कहाँ खो जाएगा कोई ठिकाना नहीं है। भीड़ भाड़ होगी, धक्का लगेगा, हाथ छूट जाएंगे और बच्चा भूल जाएगा, या कोई सामान देखो उलझ जाएगा, छूट जाएगा, भूल जाएगा। लेकिन जिस बच्चे की बाह उसके बाप पकड़े हो, माँ पकड़ी हो, वो बच्चा मेले में नहीं भूलता है। सामान खरीदे या ना खरीदे, माँ बाप अपने बच्चे के बाह को जोर से पकड़े रहते हैं कि कहीं मेरा बच्चा भूल ना जाए। तो जो जीव परमात्मा की बाहें पकड़ता है कब कहाँ छोड़ दे कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जिसकी बाहें परमात्मा पकड़ ले, जिसको भगवान अपना ले, उसको कहीं नहीं छोड़ते। और एक और प्यारी सी बात निवेदन करो सज्जनों, कई लोग परेशान होते हैं कि महाराज हम भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हम परेशान हैं, हमें दुख है। और जो लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे वो बड़े सुखी हैं, उनका घर बनना, उनका दुकान बनना, उसको ये बहुत बड़ी समस्या है। ये समझ लेने की बात है। छोटा बच्चा माँ की गोद में होता है, माँ से चिपका रहता है, और माँ को कोई काम करनी होती है, माँ क्या करती है, बच्चे को दूध पिला करके और सुला देती है और एक झुनझुना पकड़वा देती है। और बच्चा झुनझुना में उलझ जाता है, माँ को भूल जाता है। जितने देर वो झुनझुना में उलझा रहता है उतनी देर में माँ घर का सारा काम धंधा कर लेती है। लेकिन जो बच्चा रोएगा कि नहीं झुनझुना, वो फेंक देगा, वो रोता रहेगा। माँ की मजबूरी है कि चाहे कितने भी काम क्यों ना, एक हाथ से बच्चे को पकड़ी रहेगी और एक हाथ से घर का काम करना पड़ेगा। ये संपत्ति दे करके, ये मान प्रतिष्ठा बढ़ाई देकर भगवान भक्त को अपने से दूर कर देते। जा इसी में उलझा रहा, घर बनाता रहा, जमीन जोतवाते रहा, इसी बिजनेस व्यापार चलाते रहो, जितना इलेक्ट्रिक सामान हो, जितना पंखा, जितना सब घर में घांसते रहो, भगवान से दूर रहो। क्यों तिवारी जी, बोलो राधे राधे। लेकिन जो बच्चा नहीं मानता है, जो भक्त नहीं मानता मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो बच्चा जो रोते रहता है ना दुख से, भगवान उसको हृदय से लगा करके उसको अलग नहीं करते। इसलिए भगवान की ही वाणी है कि यदि जिंदगी में कष्ट हो तो ये समझ लेना कि मैंने कष्ट दे करके तुम्हें अपने पास रखा है। और ज्यादा सुख हो जाए, ज्यादा आनंद आ जाए तो समझ लेना भगवान दूर कर रहे हैं अपने आप से। बोलो राधे राधे। इसलिए किसी भक्त ने बहुत ही प्यारा कहा है, प्रभु अपने चरणों से अब तो लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो उठा लो, प्रभु अपने चरणों से अब तो गिरा जा रहा हूं, उठा लो प्रभु अपने दर से, प्रभु अपने दर से अब तो उठा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से। नवाएगा दुनिया का बंधन, टूट न पाएगा दुनिया का बंधन, जब तक कृपा न होगी तेरी रघुनंदन। गिरधर
से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु अपने दर से अब तो न डालो, उठा गिरा जा रहा हूँ, उठा लो उठा लो। ये जीव का स्वभाव होना चाहिए। तो आग्रह कर रहा था, जैसे पुत्रा ने कहा छोड़ छोड़, लाला 7 दिन के कन्हैया ने कहा मौसी जी मुझे पकड़ने आता है, छोड़ने नहीं आता। भगवान उसके प्राण खींचे, उतना धर्म से की उसकी मृत्यु हुई। पूरे गोकुल में हाहाकार मच गया। मैया यशोदा रोती है, दौड़ कर जाती है, लाला को उठाकर लाती है। गोपियों ने कहा यशोदे ये तेरा लाला है ना, अशुद्ध हो गया क्योंकि राक्षसी ने छू दिया, अब इसको शुद्ध करो। यशोदा मैया भगवान को शुद्ध कैसे कर रही? गाय के मूत्र से स्नान करवा रहे। पूरे पहले तो यशोदा मैया ने कन्हैया के पूरे शरीर में गाय का गोबर लपेट दिया, बोलो राधे राधे, और फिर गाय के मूत्र से स्नान कराती है। देखो ये दुनिया में जितनी चीजें हैं ना, सबसे पावन सबसे पवित्र अगर कुछ है तो गाय, गौ माता। 33 करोड़ देवता एक गाय में वास करते। किसी गृहस्थ के दरवाजे पर एक गाय हो, समझ लेना कि सारे देवी देवता वहीं आपके दरवाजे पे खड़े। आपने कथा सुनी होगी, जब बात है कि गाय के शरीर में अपने अपने स्थान ग्रहण करो, सारे देवी देवता स्थान ग्रहण करे, लक्ष्मी मैया जरा पिछड़ गई। लक्ष्मी मैया को आने में देर लग गई तो कोई जगह ही नहीं बचा। गाय के गोबर में लक्ष्मी जी वास कर गई। बोलो राधे राधे। जिसके गोबर में भी लक्ष्मी का वास हो वो दरवाजे पर न रहे, ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। एक गाय की सेवा करो आप, बहुत सारे कीटाणु ऐसे ही मर जाते, कई बीमारियों से बच जाओगे। या वैज्ञानिक भी कहते, डॉक्टर भी कहते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन दुर्भाग्य गाय तो नहीं पालेंगे, बकरी जरूर पाल लेंगे। हे भगवान, बकरी इतने लोगों को तो नैहरे में मिल जाता है। अच्छा, बकरी में दुर्गुण भी है, और जो बकरी चराती उनको पता है, 2-4 गाली रोज सुनवा देती। बोलो राधे राधे। अच्छा, गाय किसी की खेत भी चल जाए तो कोई गाली नहीं देगा, झगड़ा जरूर कर लेगा, गाली नहीं दे सकता। हम ठीक है आपको दंड करूंगा, हम पंचायत आपके ऊपर करूंगा, गाली नहीं देगा। लेकिन अगर बकरी चढ़ जाए तो गाली पहले देगा। बोलो राधे राधे। तो गाय पोसना चाहिए। भगवान जो अखिल गुण ब्रह्मांड नायक परिपूर्णतम प्राप्त परम परमात्मा है, उनको भी पवित्र करने की ताकत गाय में है। मैया यशोदा गाय के मुंह से झाड़ा लगा रही है, नारायण मेरे लाला के नेत्र की रक्षा करे, हर्षिकेश मेरे लाला के हृदय की रक्षा करे, गोविंद मेरे बेटे की बाह की रक्षा करे। भगवान 12 नामों का उच्चारण किया। माँ यशोदा के नाम उच्चारण सुनकर कन्हैया मुस्कुराने लगे। वाह रे मैया, मेरे ही नाम से मुझे झाड़ा लगा रही है। आनंद बाबा, श्री नंद बाबा आए और नंद बाबा ने उस पुतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके अंतिम संस्कार किए। उससे जो धुआं निकला पूरे ब्रजमंडल में सुगंध भर दिया। किसी ने पूछा महाराज जी ये तो पुतना राक्षसी थी, उसके शरीर से सुगंध क्यों निकला? सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, जिसका दूध भगवान पी लिए हो उसके शरीर से कोई दुर्गंध निकल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो सुगंधित हो गया। उसके बाद एक दिन की बात है, 1 महीने के जब भगवान श्री कृष्ण हुए, भगवान का जन्म नक्षत्र आया। मैया यशोदा तो रोज नक्षत्र ही मनाती, रोज भगवान के उत्सव ही मनाती रहती। आज यशोदा मैया को याद आया, अरे आज तो मेरे लाला का जन्म नक्षत्र, इसी नक्षत्र में मेरे लाला का जन्म हुआ था। अब मैया यशोदा ने गोपियों को सूचना दी, आ जाओ आज कन्हैया के जन्म नक्षत्र मनाने, नाचना गाना उत्सव मनाना है। सारी गोपियां आई और छोटे से कन्हैया को मैया यशोदा ने पालने में रख करके, और बाहर एक बैलगाड़ी खड़ी थी, उसके ऊपर दही के बड़े बड़े मटके रखे थे, और नीचे कन्हैया के पालने को लटका दिया यशोदा में। और उधर नाचना गाना सब आनंद में झूमने लगे। भगवान की जब नींद खुली सो रहे थे कन्हैया, भगवान भी सोचने गजब की है मेरी मैया, मेरा उत्सव मनाया जा रहा है और मुझे बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया, छकड़े के नीचे, और अपने सब आनंद में डूब रही है। भगवान खूब रोते, लेकिन कोई सुना नहीं। उसी समय कंस ने दैत्य को, उसी बैलगाड़ी में एक सट्टासुर नामक दैत्य रहता था, उसने भगवान को पकड़ना था। 1 महीने का कन्हैया ने ऐसे पैर ऊंचा किया,
तो बैलगाड़ी तो आकाश में उड़ गई, पूरे मटके दही के मटके के साथ नीचे के धाम से फूटी, सारे मटके फूट गए, बैलगाड़ी टूट गई। अब बगल में ग्वाल बाल छोटे छोटे मनसुखा सदामा मधमंगा ग्वाल वालों ने देख लिया कि इसने पैर यूं किया, बैलगाड़ी उड़ गई। मैया जसोदा दौड़ी को, अरे ये कैसे हो गया? ना कोई आंधी ना कोई तूफान, कहीं कुछ नहीं, ये बैलगाड़ी इतनी ऊंची उड़कर नीचे जमीन में पटकी कैसे, किसने पटका, क्या हुआ? एक ग्वाल वाल ने कहा मैया मैं बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखी है, जो तेरा लाला है ना, इसने यूं पैर को किया से बैलगाड़ी उड़ गए। जसोदा मैया कहे दत्त तेरी के, अरे अब 1 महीने का मेरा लाला हुआ, ये इसके पैर से बड़ा इतनी ठोकर लग सकती है क्या? मैया को विश्वास नहीं होता है, माँ विश्वास नहीं करता। फिर आनंद उत्सव उसी समय एक दिन यशोदा मैया कन्हैया को दूध पिला रही थी। एकदा आरोहमारूढ़ं लालयन्ति सुतं सती गिरिमाणं शिशुर्वोढुं नौसेः गिरिकूटवत्। एक दिन दूध पिला रही थी, भगवान अपने शरीर को भारी कर ले, वजनदार कर ले। मैया यशोदा को सारी मेरा लाला जितना वजनदार कैसे हो गया? सो आंगन में पालने में यशोदा मैया लाला को सुला दी। उसी समय तृणावर्त नामक दैत्य आया, कंस ने भेजा था तृणावर्त, बवंडर जो आंधी तूफान ऐसे गोल गोल घूमता नहीं गर्मी के महीने में, सारे धूल मिट्टी कण लेकर के, वैसे तृणावर्त घूमते घूमते आया, देखा कि जिसको मारने आया तो आंगन में सो रहा है। वो भगवान को उठाकर वो भी गोल गोल नचाकर आकाश में ले चला। कन्हैया को लगा कि मामा ने उड़न खटोला भेजा है, मामा जी ने उड़न खटोला भेजा, चलो जरा उड़न खटोला पर घूम करके आनंद लिया जाए। पहले तो पूरे ब्रजमंडल में तृणावर्त ने गोविंद को घुमाई, और जब मथुरा लेकर चलना चाहा, भगवान ने कहा कहाँ ले जा रहे हो? भगवान अपने शरीर को भारी करने लगे, खूब वजनदार कर, इसे सहन नहीं हो रहा। उसने सोचा कि कहीं उस काले कृष्ण की जगह काला पत्थर तो नहीं उठा लाया मैंने। भगवान मुस्कुराए, देखो इस मूर्ख को, सारे दुनिया वाले पत्थर में मुझे देखते हैं और ये मुझको पत्थर समझ रहा है, इसके खोपड़ी को पत्थर से टकरा। कन्हैया ने घंटई दाबी, गर्दन दाबी, सो गिरा धड़ाम से पत्थर पर सर टकरा के तृणावर्त का उद्धार हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया की। अब एक दिन की बात है, भगवान श्री देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे और सज्जनों आंख बंद किया, सो कन्हैया ध्यान में आ गया, अरे राम राम चलना चाहिए प्रभु, अब थोड़े बड़े भी हो गए, चलो। श्री संत महात्मा कहते हैं कि भगवान शंकर जब चले ना, माता पार्वती को नहीं बताया कि गोविंद का दर्शन करने जा रहा हूँ। कागराज भूषण जी को चेला बनाए और सारे कुंडल में जो बिच्छू है, सांप है, सबको नीचे रखा, चलने लगे। सांप बिच्छुओं ने कहा प्रभु आपका विवाह हुआ था, वो भी वहां भी हम गए थे, ये भगवान का दर्शन करने जा रहे हो प्रभु, हमसे कौन सी भूल हो गई जो मुझे अलग कर रहे हो, हमें भी ले चलो ना ठाकुर। भगवान ने फिर कुंडल बिच्छू का लगाया, गले में सांप लगाया, हाथ में डमरू, हाथ में त्रिशूल, चल जा। गोकुल की गलियों में घूम रहे भोलेनाथ, सभी हम सब ऐसा आनंद में आए, ऐसा लगे कि हम गोकुल में भोलेनाथ के पीछे पीछे हैं। आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकार, देखो गानंद का लहला, अलग निरंजन खड़ा पुकार, देखो गानंद का लहला। आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, आज गोकुल की गलियों में घूमे जोगी मतवाला, अलग निरंजन खड़ा पुकार, देखो गानंद का लहला, अलग निरंजन खड़ा पुकार, देखो गानंद का लहला। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली सिंह लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, चमक चमा चमना से जोगी दरस के मन में चाह लिए, चमक चमा चमना से जोगी दरस की मन में चाह लिए। पग के घूंगर चम चम बाजे हो, पग के घूंगर चम चम बाजे, कर में जपते हैं माला, अलग निरंजन खड़ा पुकार, देखो गानंद का लहला, अलग निरंजन खड़ा पुकार, देखो गानंद का लहला।
भभूति रमावे जोगी बाबा परकट में सोहे। माए जोगी बागंबर कट में सोहे। जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। हर मस्तक पर श्री चंद्र विराजे हो। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे घर में सरपन की माला। अलख निरंजन खड़ा पुकार देखूंगानंद का लहला। अलख निरंजन खड़ा पुकार देखूंगानंद का लहला। आज गोकुल की गलियों में ये भोलेनाथ अयोध्या में भी जाते हैं और आज गोकुल में आएंगे। पूछते पूछते नंद भवन के पास पहुंचे। अभी जैसे भगवान शंकर नंद बाबा के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि उससे पहले ही मैया पार्वती आ गई। पार्वती मैया एक ग्वालन का वेश बनाई और दौड़ती हुई यशोदा मैया के पास पहुंच गई। मैया मैया, यशोदा मैया ने कहा अरे बंद क्यों दौड़ रही हो, क्या बात है? बोले मैया क्या बताऊं, एक बाबा आए हैं आज गोकुल में, उनके गले में सांप है, कान में कुंडल की जगह बिच्छू लटके हैं, हाथ में त्रिशूल डमरू है। यशोदा मैया ने कहा कि यहाँ तो रोज संत महात्मा आते रहते मेरे लाला को आशीर्वाद देने के लिए। पार्वती मैया जो ग्वालन बनी थी, माता पार्वती ने कहा रे मैया ये ऐसे नहीं, ये बाबा एक बार जिस बच्चे को देख लेते हैं ना वो बच्चा रोने लगता है, रोते रोते प्राण त्यागने लगता है। इसलिए माँ कुछ भी हो जाए उस बाबा को अपने लाला को देखने मत देना बस। अब जसोदा मैया कन्हैया को बलराम जी को दोनों को उठाई और अंदर वाले घर में ले जाकर के रख दो। रे राम राम जी। वैसे बाबा बोले हाँ तुम्हें कैसे पता? तो बताया कि मेरे भी दो बेटे, दोनों को रुला कर बाबा इधर आए। पार्वती मैया बोल रही बिल्कुल सही बात। जब शंकर भगवान चले थे ना कैलाश पर्वत से तो गणेश जी ने जिद कर दी थी, अपने सूंड से रोक दिए थे, नहीं मैं भी चलूंगा। उधर कार्तिकेय भगवान नहीं मैं भी चलूंगा। दोनों भाई तैयार हुए थे और दोनों को छोड़कर शंकर जी आ गए। सो दोनों भाई रो रहे थे उधर कैलाश पर्वत पर। माता पार्वती ने कहा यशोदा मैया से कि माँ वो मेरे दोनों बेटों को रुला कर अभी अभी बाबा इधर आए, कुछ भी हो जाए लाला का मुख मत देखने देना, नहीं तो तेरा लाला भी रोने लगेगा, तेरा बेटा भी रोने लगेगा। तब तक भोलेनाथ अलख निरंजन आवाज लगाते हैं। यशोदा मैया आई बाहर आई, बाबा प्रणाम, क्या चाहिए? भोजन करेंगे, वस्त्र लेंगे, हीरे जवाहरात सोने चांदी रुपए पैसे। भगवान शंकर ने कहा मैया मैं जहाँ रहता हूँ ना वहाँ हीरों का खजाना है, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, क्या चाहिए आपको? बाबा शंकर ने कहा कि मुझे एक बार अपने लाला का मुख दिखा दो, तेरे लाला का दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ यहाँ, कोई काम नहीं है। अब तो यशोदा मैया को बात समझ में आ गई कि ये योग टोन जरूर जानते हैं। बाबा आपको जो दक्षिणा लेनी है ले लो, अपने लाला तक आपको तो नहीं पहुंचने दूंगी। शंकर भगवान ने कहा नहीं जब तक तेरे लाला का मुख नहीं देखूंगा मैं जाने वाला भी नहीं। हम संत महात्मा एक बार जो जिद कर देते हैं ना वो कभी हटते नहीं है। यशोदा मैया ने कहा कि जिद हट तो माताओं का ही ज्यादा है ना, बोलो राधे राधे। दुनिया में दो हट है, एक बाल हट और एक स्त्री हट। बच्चे हट करते तो खिलौना दे दो तो मान जाते, और माताएं स्त्रियां जो हट कर दे तो फिर तो राधे राधे। जोर से बोलिए ना राधे राधे। अगर किसी दूसरे का बढ़िया कान में के देख ली, नाक में के देख ली, हाड़ा नहीं हमको तो चाहिए घास देना ही पड़ता। तो यशोदा मैया ने कहा कि हट तो स्त्री हटी होता है, बाबा आप कुछ भी करो लाला को तो नहीं देखने दोगे। शंकर भगवान ने कहा त्रिशूल गाड़ लूंगा, यही कभी नहीं जाऊंगा, यही बैठ जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा तो मेरे यहाँ 52 दरवाजे हैं घर में, इधर आप बैठोगे ना तो अंदर से ताला बंद कर लूंगी, मेरा लाला दूसरे दरवाजे से आएगा जाएगा, इधर आऊंगी नहीं। शंकर भगवान ने कहा कभी तो आएगा, बड़ा होकर आएगा। यशोदा मैया ने कहा कभी इधर नहीं आने दूंगी बाबा, कुछ भी हो जाएगा, लाला को नहीं देखना। मैया यशोदा ने कहा बाबा जाओ वापस आ। भगवान शंकर निराश हो, उदास हो, भुसुंडी को साथ में नहीं आया। यमुना जी के तट पे पधारे, यमुना के तट पे बैठकर भगवान शंकर के नेत्रों में अश्रु आ गए। प्रभु कौन सी भूल हो गई मुझसे, कौन सी कमी रह गई? अयोध्या में आप राम बने थे, एक बार में दर्शन हो गया। आप नरसिंह बने थे, दर्शन हो गया। आप बामन बने थे, दर्शन हो गया। कच्छप बने थे, आपका दर्शन हुआ। आप पृथु बने थे, दर्शन हुआ। इतनी अवतार हुए, सब में दर्शन हो गया। आज कौन सी भूल हो गई प्रभु?
आज दर्शन नहीं हो रहा है, नेत्रों में अश्रु भर करके। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी हो, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी हो। अखिया प्यासी हो मोरे प्रिय वर, अखिया प्यासी हो, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी हो। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी हो, अखिया प्यासी हो मोरे प्रिय वर अखिया प्यासी हो, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी हो, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखिया 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 प्यासी हो। क्या बात। तो भगवान शंकर नेत्रों में अश्रु भर करके गोविंद से प्रार्थना करते, प्रभु दर्शन के लिए आया था। बैठे मैया पार्वती जो ग्वालन का वेश बनाकर उधर गई थी, रोकी थी ना, वो आ गए। भोलेनाथ को प्रणाम किया, बाबा जी प्रणाम। शंकर भगवान ने आकर, अरे पार्वती तुम यहाँ कैसे? पार्वती माँ ने कहा हुआ प्रभु का दर्शन? बोले नहीं हुआ, वहां गए तो यशोदा मैया ने पता न क्यों दर्शन नहीं करने दिया। माता पार्वती ने कहा अंदर मैं ही बैठी थी, मैंने ये सब करवाया। अरे पार्वती तूने ऐसा क्यों करवाया, दोनों लोग दर्शन करते। माता पार्वती ने बहुत प्यारी बात कही। मैया ने कहा प्रभु का दर्शन करने आना था, पति पत्नी दोनों एक साथ आते कितना अच्छा होता। आप भी दर्शन करते, मैं भी दर्शन करते, जीवन धन्य होता। आप अकेले चले आए ना, इसीलिए दर्शन नहीं हुआ। गृहस्थ जीवन है, अगर पत्नी है दोनों लोग धर्म करोगे, पूजा पाठ करोगे तो जल्दी भगवान मिलेंगे। बोलो राधे राधे। शंकर भगवान ने कहा इसलिए नहीं लाया क्योंकि इसके पहले तुम सती थी और ये कन्हैया राम बने हुए थे। द्वापर त्रेता युग था, सीता माता का हरण हुआ था, तुम सती थी ना। मैंने जब राम जी को प्रणाम किया तो तुम्हें भ्रम हो गया, तो बोलती नहीं भगवान नहीं, ये रो रहे, ये भगवान नहीं। मैंने कहा जाओ परीक्षा ले लो, तो तूने परीक्षा में सीता का वेश बना लिया। परिणाम मुझे त्यागना पड़ा और पिता के यज्ञ में जाकर तुम्हें जलना पड़ा। मुझे लगा कि जब राम जी जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उनको देखकर तुम्हें भ्रम हो गया थे, तो लीला पुरुषोत्तम है, इनको देखकर और जल्दी भ्रम होगा। लीला पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम में अंतर क्या है? राम जी हमारे जो करते हैं वो जीवन में किया जा सकता है, वो जीवन में उतारा जा सकता है, लेकिन कन्हैया जो कहते हैं वो जीवन में उतारा जा सकता है। कन्हैया भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं ना वो हम लोग नहीं कर सकते, वो कहते हैं वो करना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। तो शंकर भगवान ने कहा पार्वती अब कोई उपाय बताओ, दर्शन कराओ। तो हुआ यूं कि इधर भगवान श्री नेत्र भोलेनाथ के नेत्र में अश्रु आए ना, उधर कन्हैया रोने लगे, कृष्ण भगवान रोने लगे, क्योंकि भगवान रो रहे तो वो भी रोने लगे। और जब कन्हैया रोने लगे तो बलराम जी ने देखा कि आज कोई बात तो है नहीं, अब भैया रो क्यों रहे, छोटे भाई ये रो क्यों रहे। सो बलराम जी भी रोने लगे, और बलराम जी रोने लगे, जसोदा मैया दौड़ी,
और रोहिणी मैया दौड़ी, अरे क्या हुआ? खिलौना दे तो भगवान फेंक दे, मिठाइयाँ दे तो फेंक दे। अब छोटे से कान्हा रो रहे, बलराम जी रो रहे। वैद्य को बुलाया गया, वैद्य ने नब्ज टटोले, तमाम उपाय किए। झाड़ने फूकने वाले को बुलाया गया, गुरुदेव को बुलाया गया, कोई फायदा नहीं, कोई दवा काम न करे। अरे बीमारी हो तब तो दवा काम करे, ये तो भक्त के कारण रो रहे हैं। तब तक मैया पार्वती आ गई। देखा घर में तो यशोदा मैया के घर में तो भीड़ लगी हुई है, सब लोग रो रहे हैं। अब भगवान रो रहे तो बलराम जी रो रहे, बलराम जी रो रहे तो रोहिणी मैया रो रही, रोहिणी मैया रो रही तो यशोदा मैया रो रही, यशोदा रो रही है तो नंद बाबा के भी आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं क्या हो गया मेरे लाला को। और जब नंद बाबा रोने लगे तो सारे ग्वाल बाल रोने लगे। पार्वती मैया पूछी, अरे दीदी क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सबके सब बोले लाला रो रहे इसलिए रोना पड़ रहा है। पता नहीं मेरे लाला को क्या हो गया, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है। पार्वती मैया ने कहा, मैं बताऊं? वो जो बाबा आए थे ना सुबह सुबह, जिनको तूने दरवाजे से वापस कर दिया, मुझे तो लग रहा है कि उसी बाबा ने अक्षत पढ़ करके छीट दिया हो, जोगटून बाहर से ही कर दिया हो, इसीलिए लाला रो रहे, दूसरा कोई बात नहीं है। तो उपाय क्या? पार्वती मैया ने कहा, वो बाबा तो उधर यमुना जी के तट की तरफ गए, अभी ज्यादा दूर गए नहीं, वो खोजवाओ। मैया यशोदा ने सेवकों को कहा कि बाबा को बुला लो। सेवक गण गए, बाबा मैया ने बुलावा भेजा है। भगवान संग तोड़े और उठे, बोले मुझे नहीं जाना तेरी मैया के पास। जब गया तो दरवाजे से वापस कर दिया, अब नहीं जाऊंगा। ग्वाल वालों ने कहा, मैया मैया का आदेश है, आप चलो। आप चलेंगे कि हम लोग ले चले? बोलो राधे राधे। शंकर भगवान तो चाह रहे थे जल्दी से जल्दी दर्शन हो गए। कागराज भुसुंडी शिष्य बने हुए हैं, शंकर भगवान संत बने हुए हैं। यशोदा मैया ने कहा, दो लोगों की जरूरत नहीं है, लाला मेरा रो रहा है, इसलिए एक लोग बाहर आओ, एक अंदर चलकर मेरे लाला को ऐसा मंत्र पढ़ो कि ठीक हो जाए। तो भुसुंडी जी जो चेला बने हुए, उन्होंने कहा, मैया ये हमारे गुरु जी है, मैं इनका शिष्य हूँ, चेला हूँ, इनको जितना मंत्र आता था ना सब मंत्र इन्होंने मुझे बता दी, इसलिए अभी इनकी जरूरत नहीं है। आप मुझे ले चलो, मैं आपके लाला को झाड़ फूक दूंगा, आपके लाला चुप हो जाएंगे। मैया यशोदा ने कहा, चलो। शंकर भगवान ने कहा, वाह रे चेला, लाया मैं और मुझे ही छोड़कर जा रहे हो? तो मुस्कुराते हुए भुसुंडी जी ने कहा, भजन करो, माला जपो, मैं चला प्रभु के दर्शन के लिए। जरा आगे बढ़े तो शंकर जी ने कहा, मैया ले जाओ, ठीक है कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, ले जाओ। मंत्र तो मैंने इसे रटा दिया, सिखा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस मंत्र से बच्चा रोता है और किससे चुप होता है। अगर चुप होने की जगह रोने वाला मंत्र पढ़ दिया ना तो हो गया, जीवन में तेरा बेटा रोता रहेगा। यशोदा मैया बम पकड़े, बोली, बाबा आप बाहर निकलो, आप चलो। शंकर भगवान से भुसुंडी ने कहा, वहां प्रभु मुझे बाहर करवा दी। शंकर भगवान ने कहा, माला जपो, अब चला मैं प्रभु का दर्शन करने। चेले ने कहा, माँ ठीक है ले जाओ, कोई बात नहीं। बाबा को तो दिखाई नहीं पड़ता है, गुरुजी है सब है, लेकिन उनको तो आँख की रोशनी कम पड़ गई है। मैं रेखा देखता हूँ, वो मंत्र पढ़ते हैं। यशोदा मैया ने कहा, दोनों चलो। आंगन में आसन दिया, बैठाया। अब कन्हैया रो रहे, एक इधर रोहिणी मैया बलराम जी को, यशोदा मैया कान्हा को लेकर आए। कन्हैया रो रहे। जैसे शंकर भगवान ने कहा कि मेरे गोद में रखो, माँ मेरे हाथ में रखो लाला को, अभी ठीक हो जाएगा। यशोदा मैया ने जीव कान्हा को शंकर भगवान के हाथ में रख के सो कान्हा खिलखिलाकर हंस दिए, वाह प्रभु आनंद आ गया। यशोदा मैया टप उठाई, बोली बाबा निकलो, काम हो गया, अब जरूरत नहीं, निकलो बाबा। जैसे यशोदा मैया उठाई, वो कन्हैया फिर रोने लगा। मैया को बड़ा असर, फिर भगवान शंकर के हाथ में जब रख दे यशोदा मैया तो कान्हा हंसने लगे, और जब अपने उठा ले तो रोने लगे। अब कंफर्म हो गया कि इसी बाबा की करतूत। बाबा जो दक्षिणा लेनी हो ले लो, लेकिन ऐसा मंत्र पढ़ो कि मेरा लाला मेरे गोद में भी हंस दे, वरना मैं तो प्राण त्याग दूंगी। अपने कान्हा के बिना, अपने लाला के बिना मैं रह नहीं सकती, मर जाऊंगी मैं। बाबा दया करो। भगवान शंकर ने कहा, मैया घबराओ नहीं, बीमारी थोड़ी गहरी है, उसको जो कुछ थोड़ी गहरी, उसको थोड़ा गंभीरता से देखना पड़ेगा। जरा आप दूर हटो, सब दूर हटो, मुझे मंत्र पढ़ना है ना, तो मंत्र किसी को सुनाई नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए शंकर भगवान ने कहा, हटाकर जरा बात कर ले प्रभु से। जब दूर हट गए तो कन्हैया को गोद में लेकर के भगवान शंकर ने कहा, प्रभु बहुत लीलाधारी हो ठाकुर, क्यों ऐसा किया आपने? शंकर भगवान की दाढ़ी पकड़ करके कन्हैया हिलाते, बाबा आपने भी तो कुछ न कुछ किया ना, माँ को छोड़ करके चले आए आप। दोनों आनंद में मिलते हैं। जैसे थोड़ी देर हो गई, भगवान बात कर रहे हैं कन्हैया से, इशारों में, मुख से नहीं, इशारों में बात हो रही है। यशोदा मैया ने कहा, बाबा इतना देर क्यों लग रहा है, जल्दी ठीक करो ना। हाँ मैया तेरे लाला ठीक हो गए, आजा। अब मैया कहती, बाबा
आप तो बड़े ज्ञानी ध्यानी लग रहे हो, कृपा करके बता मेरा लाला कैसा होगा, इसका भविष्य कैसा होगा। मैया तेरा लाला तो महान होगा, सारे राजा महाराजा दुनिया के सारे राजा अपने अपने मुकुट उतार कर तेरे लाला के चरणों में रख देंगे। तेरे लाला का एक बार जो नाम ले उसका तरण हो जाएगा। अल्लाह के वर्णन करते करते बोले एक बात है मैया, तेरा लाला तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। इसकी रेखा चरण की रेखा बता रही है, यात्रा बहुत करेगा। जैसे शंकर भगवान ने कहा मैया तेरा लाला तुझे छोड़कर चला जाएगा, मैया फूट फूट कर रोने लगी। नहीं बाबा, बाबा ऐसा नहीं हो सकता, आप ऐसा मत बोलो बाबा, मेरा लाला मुझे छोड़कर कहीं ना जाए, ऐसा वरदान दो। बाबा आप ये क्या बोल रहे हो, आपको दक्षिणा कम पड़ रही हो तो ले लो, ये मेरे गले का हार ले लो, लेकिन ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा लाला कभी मुझे छोड़कर ना जाए। मैं अपने लाला का बिना नहीं जी सकती, ये मेरे जीवन का आधार है, मेरे नेत्रों का तारा है, आंखों का तारा है। भगवान शंकर मुस्कुराए, आशीर्वाद दिए। भगवान शंकर चले आए भुसुंडी जी के साथ। भगवान अब घुटनों के बल चलने लगे, अब थोड़े थोड़े कन्हैया बोलने लगे। एक दिन की बात सच चलो, कन्हैया तो बचपन से नटखट थे ना। नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके रोज आते हैं और पूजा घर में शालिग्राम भगवान को पूजा करते हैं। जिनके घर में शालिग्राम भगवान होंगे उनको पता है रोज स्नान कराना पड़ता है, रोज भोग लगाना पड़ता है। एक दिन नंद बाबा घर में पूजन घर में गए पूजन करने के लिए, तो घुटनों केवल खसकते ही भगवान श्री कृष्ण आ गए। पूजा घर में जैसे घुसना चाह रहे हैं, नंद बाबा ने कहा लाला चलो निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। बाहर निकाल दिया। भगवान हंसने लगे, वाह रे बाबा, मुझे देखने के लिए ब्रह्मादिक देवता तरसते रहते हैं और आज मुझे अपने घर से निकालना है और आंख बंद करके मेरी ही पूजा करोगे और मुझे निकाल ले, कोई बात नहीं। कन्हैया थोड़े रूखे बदन करके, मुख रूखा करके बैठ गए दरवाजे पर और नंद बाबा पूजा कर रहे हैं शालिग्राम भगवान का। पंचामृत रखा हुआ है, स्नान करा रहे हैं शालिग्राम भगवान को। पहले दूध से स्नान करवाया, फिर शक्कर से स्नान करवाया, घी से स्नान करवाया और उसके बाद शहद से स्नान जैसे करवाया, मद से। कन्हैया के मुंह में पानी आ गया, वाह ये तो भगवान मीठे होंगे, रोज शहद से स्नान करते हैं। उसके बाद यमुना जल से स्नान करके और स्नान करा के नंद बाबा चंदन लगाए, तुलसी चढ़ाए और प्रणाम करके अब आंख बंद करके माला जपने लगे शालिग्राम भगवान के सामने। तो छोटे से कन्हैया खसकते खसकते आए और धीरे से तुलसी हटाए, फूल हटाए और छोटे से शालिग्राम भगवान होते हैं ना पत्थर के काले काले से, सो उठाया कन्हैया। इनको लगा कि मीठे होंगे, गप दे मुंह में डाल दिया। अब बगल में बैठ गए, बाबा ध्यान कर रहे तो कन्हैया भी आंख बंद कर रहे। कुछ देर हुआ, जब इनकी माला पूरी हुई तब प्रणाम कर रहे तो देख रहे भगवान नहीं है, शालिग्राम भगवान, फूल तुलसी, अरे मेरे भगवान कहाँ गए। नंद बाबा परेशान, देख रहे कि बगल में दूसरे महापुरुष बैठे। क्यों जी कन्हैया तूने मेरे भगवान को देखा? यहाँ शालिग्राम भगवान रखे थे। तो इनके मुंह में तो शालिग्राम भगवान थे, मुंह फूला हुआ था। अब बोल कैसे पाए कन्हैया? सो कन्हैया ने कहा बाबा ने कहा तेरे मुंह में क्या है, चल खोल कर दिखा। बोले और नंद बाबा ने एक थप्पड़ लगाई गाल पर, से शालिग्राम भगवान बाहर आ गए। जशोदे ये देख तेरा लाला, ये तेरे मेरे भगवान को झूठा कर दिया, मेरे भगवान को झूठा कर दिया। नंद बाबा तो कूदने लगे। यशोदा मैया दौड़ कर आई, बोले तेरे भगवान से प्यारा मेरा बेट भगवान है, मेरा लाला ही मेरा भगवान है। उठाकर यशोदा मैया भगवान को लेकर भाग गई। सुखदेव भगवान कहते ऐ परीक्षित, जिस परमात्मा के दर्शन करने के लिए बड़े बड़े महर्षि, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, संत महापुरुष तरसते रहते, ब्रह्मादिक देवता जिनके दर्शनार्थ लाइन में खड़े रहते, यशोदा और नंद बाबा के प्रेम के कारण वह कान्हा बालक बनकर के आंगन में डोल रहे, खेल रहे। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।
दृश्य है। नंद के आंगन का दोनों भाई खेलते हैं। कन्हैया अपने यहाँ से मिट्टी उठाकर पूरे शरीर में लपट लेते हैं। कभी इधर गिरते कभी उधर गिरते, दोनों भाई कभी वो उनको पटकते कभी वो। अद्भुत दृश्य है। सुखदेव भगवान कहते परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रह्मादि देवता आकाश में खड़े रहते। ये देखो कान्हा, ये प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं। रसखान जी ने बहुत सुंदर कहा कि धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजत पीरी कछोटी। वाछा बिको रस खान बिलोकत, वारित काम कला निधि कोटी। काग को भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान खेलते खाते रहते, वो कागराज बसुंडी आते और हाथ से माखन रोटी लेकर भाग जाते। भगवान बड़े हुए। आचार्य गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ, सुखदेव भगवान ने भेजा। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहापता, वज्रम जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। श्री आचार्य गर्गाचार्य जी महाराज आए, नंद बाबा ने स्वागत किया। महाराज जी कैसे आना हुआ। आचार्य गर्गाचार्य जी ने कहा महाराज मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूँ, मेरा काम ही है बच्चों का नामकरण करना, शादी विवाह, ये मंगल काम में कराते रहता हूँ। नंद बाबा ने कहा अरे बाबा मेरे भी दो बेटे हैं, उनका अभी तक नाम ही नहीं रखा गया, दोनों बेटों का नाम रख दो ना। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं तो यदुवंशियों का आचार्य हूँ, अगर आपके लाला का नामकरण करूंगा, मैं वसुदेव के कुल का पुरोहित हूँ, अगर आपके लाला का नामकरण करूंगा तो कंस को कहीं ये ना पता चल जाए, कंस कहीं ये ना मान ले कि आपके घर में जो लाला है वो वसुदेव का है, और कहीं आपके लाला को कोई क्षति न पहुंच जाए। नंद बाबा ने कहा बाबा आप इसकी चिंता मत करो, हम किसी को कानों कान पता नहीं चलने देंगे, आप मेरे लाला का नामकरण कर दो, नाम रख दो। बहुत सुंदर गौशाला है नंद बाबा की, 9 लाख गैया थी नंद बाबा को। बोलो राधे राधे।